Assalamu alaikum. And today we are here for another match of PSL. This time it's from Multan and it's against Multan Sultan versus it's between Multan Sultan and Lahore Qalandars. So Lahore Qalandars is going very fine and Multan Sultan is still looking for their first win. तो वी हैव हमारे साथ हैं जनाब काशिफ साहब मुल्तान सुल्तान के लिए और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जनाब उमर शाकार साहब हमारे साथ आप लोग जानते होंगे इनका एक बहुत मशहूर टाइटल है कप्ताना मेरी जाना वो ये कप्ताना मेरी जाना की शक्ल आप लोग देख लें ये है कप्ताना मेरी जाना सो बेसिकली देखते हैं कि क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शंस है जी काशिफ क्या कहते हैं कोई चांस है आज क्या वही हाल रहेगा आज अंडा फूटेगा काशिफ या नहीं फूटेगा काशिफ आवाज आ रही है आई थिंक अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सबको उमर भाई कासिम भाई आप सब जी जी मेरे ख्याल से काशिफ का माइक हनान आपके माइक से ना डबल हो रहा है हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई काशिफ एंड हनान और जितने भी देखने वाले हैं तो आई होप खैरियत से ठीक ठाक है। देखिए यार फैसल भाई बात है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है मुल्तान के लिए क्योंकि मुल्तान को अगर प्लेऑफ्स में जाना है तो उनको घर पे सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था लास्ट 19 मैचेस एलक्यू वर्सेस मुल्तान तो मुल्तान सुल्तान 10 बार जीता है और लाहौर 9 बार जीता है तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। लास्ट ईयर मुल्तान में मुल्तान जीती थी और कलंदर्स ने 2023 में मुल्तान में हराया हुआ है। तो मुल्तान सुल्तान के लिए घर पे सारे के सारे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उन्होंने बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया, जोशुआ लिटल को लाए, शाय होप को आज उन्होंने बाहर किया है और यासिर जो है वो जो उनका ओपनिंग बल्लेबाज है पिछले सीजन से खेल रहा था उसको आज लेके आए हुए हैं। एलक्यू जो है वो विदाउट चेंज जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि मुल्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो मुल्तान को पहले फेज में ही लाहौर को प्रेशर में डालना पड़ेगा, कम से कम 200-210 मारना पड़ेगा क्योंकि मुल्तान जो है मतलब ठीक है 170-80 आपकी आवाज खराब हो गई। आई थिंक ताहिर अपना माइक बंद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर माइक बंद करें। ताहिर का माइक जो है वो म्यूट करना पड़ेगा आई थिंक सो। ओके चलो हाँ जी तो बोले आप दोबारा बोले आपकी आवाज चली गई थी। मुल्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो मुल्तान को जो है ना पार स्कोर अगर 160-70 है मुल्तान में तो मुल्तान को कम से कम 200 मारना चाहिए, विनिंग स्कोर की तरफ जाना चाहिए ताकि क्योंकि इनका नेट रन रेट भी बहुत खराब है तो ये सारे एडवांटेज जो ले सकते हैं वो घर पे ही ले सकते हैं। उनको घर के 5 मैचेस जीतने और कोशिश करनी है कि 1-2 तो अच्छा जीते ताकि पॉजिटिव नेट रन रेट जाए। सही, हमारे पास और भी एक गेस्ट आ गए जी, काशिफ भी आ गए तो हनान भी हैं, काशिफ भी हैं, उमर भी हैं। उमर आपकी आवाज चली गई है। जी मैंने तो बोल दिया फैसल भाई, हनान से बात कर लेते हैं। हनान आप अपना ओपिनियन। हाँ जी हनान। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप सबको। और जैसे कि अभी बताया मैंने कि मुल्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मैच। 3 मैचेस ऑलरेडी वो हारे हुए और इनका ग्राउंड इनके होम ग्राउंड में मैच है आज तो होम ग्राउंड में इनका रिकॉर्ड मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस हारे हुए शायद तो इधर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस तरह रिजवान ने अपनी जो इसने टॉस पे कहा है कि पिच फ्रेश है तो हमने पहले बैटिंग का फैसला किया है तो अब देखते हैं कि पिच कितनी फ्रेश है। अगर 220-230 का हो जाता है इनसे, जो कि मुझे तो लगता है मुश्किल है क्योंकि आज यासिर खान भी खेलने शायद यासिर खान, उस्मान खान और रिजवान ये टॉप 3 है। तो मैं तो पहले ही चाहता था कि इनका टॉप 3 यही हो क्योंकि ये थोड़ा सा अटैकिंग है। शाही होप को अगर आप मेरे ख्याल में शाही होप बैठे हुए मेरे ख्याल नहीं खेल रहा। हाँ तो शाही होप को उन्होंने बिठाया हुआ है तो नहीं मेरे ख्याल में शाही होप की जगह वो आ गए जोश लीडर आ गए तो वो नहीं खेले। हाँ तो जोश लीडर आ गए तो वो अब वो नहीं खेले
तो उसके बाद बैटिंग इनको थोड़ी जिम्मेदारी आज देनी पड़ेगी। आज ब्रेसवेल को भी स्कोर करना पड़ेगा, टर्नर को भी स्कोर करना पड़ेगा अगर इन्होंने 200-220 करना है, क्योंकि लाहौर की ऐसी बैटिंग है, अगर 200-210 हो जाता है तो लाहौर की इतनी फ्रेगाइल बैटिंग है कि वो इसको मतलब चेज करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा इनको, क्योंकि एक डायमेंशन के सारे प्लेयर अगर फखर या अब्दुल्ला शफीक ऊपर से चल जाते हैं या उन दोनों की विकेट गिरती है तो बड़ा मुश्किल होगा लाहौर के लिए इस टारगेट को चेज करना। तो दूसरी बात ये है कि टूर्नामेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्तान जीते, और टूर्नामेंट अगर मुल्तान अपना लाइव रखना चाहती है फिर, या तो फिर वही 4-5 टीमें होंगी, तो टूर्नामेंट को अच्छा होने के लिए भी जरूरी है कि मुल्तान जीते आज मैच, और उम्मीद ये है कि 100%। मुल्तान जीते। तो बस यही है। और बॉलिंग आज मुल्तान को बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। आज उसामा मीर को भी जो है ना वो अपना स्पिन का जादू जगाना पड़ेगा। इनका जो एक मेरे ख्याल में एक मसला हो गया है, मोती जो है ना वो मुल्तान के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। अब मोती जो है वो बाहर हो गए पीएसएल से, तो अब वो खेल नहीं रहे, तो अब मेरे ख्याल में उनकी जो वो है ना कमी बड़ी महसूस होगी मुल्तान और लेग में। अब ये देखना पड़ेगा उमर भाई कि विकेट किस तरह बिहेव करती है, स्पिन विकेट होती है या फ्लैट होती है, ये आज जो है ना वो देखना पड़ेगा। यार नॉर्मली तो ग्रिप करती है विकेट, जहां तक हम लोग ने देखा, हमने तो जहां तक देखा नॉर्मली ग्रिप करती है। मुझे मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा सा मुल्तान की बॉलिंग साइड से है। आई थिंक इसकी बॉलिंग इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि इन्होंने दो मैच जो खेले थे, लास्ट वाला मैच छोड़ के जो पहले के दो मैच थे वो थोड़े अच्छे खेले थे और बड़ा क्लोज लेकर गए थे। तो पहला मैच जो कराची से हारे थे तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। तो ये वैसे मेरे हिसाब से। जी जी, सॉरी फैसल बोले। भाई, आपकी बात काट रहा हूँ। जो पिच की बात हो रही है ना, इस दफा जो अब तक पिंडी में भी मैचेस हुए, हमने ये देखा है कि पिंडी की विकेट वो 220-30 वाली है नहीं। जब से आकिब जावेद ने टेस्ट मैचेस के अपने पंखे लगाए ना, तो पिचेस का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आप ये हाँ देखिए कि मुल्तान में तो हमेशा से था, और रिसेंटली आखिरी दो टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान मुल्तान में ही खेला है, और बड़ा रैंक सही। टर्नर था, 2 मैच खत्म हुआ था। तो फ्रेश पिच बिल्कुल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 220-30 का विकेट होना मुश्किल है। अगर 170-80 का विकेट है तो मुल्तान को 200 करना चाहिए, क्योंकि उनको विनिंग स्कोर चाहिए। द रीजन इज कि ओसामा मीर जो है ना वो मिडिल में चल नहीं रहे जिस तरह उन्हें चलना चाहिए, इसीलिए वो जोशुआ लिटल को लेके आए हैं। दूसरा एक और पॉइंट जो हन्नान ने कहा कि उनका टॉप थ्री, बिल्कुल टॉप थ्री अपनी जगह, बट मेरा मानना है कि इफ्तिखार को आज ऊपर खेलना चाहिए चौथे नंबर पे। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा वो है, ही नीड्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मिडिल ऑर्डर। मैं कामरान गुलाम और ब्रेसवेल को थोड़ी कहूंगा कि यार तुम पहली दफा इस फ्रेंचाइज में खेल रहे हो तो तुम आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्रेसवेल 2-3 विकेट ले ले, वो अपना काम कर जाता है, लेकिन इफ्तिखार नीड्स टू फायर विद द बैट नाउ, पर्टिकुलरली एट होम। वो अगर वो मिडिल में, मैं ये नहीं कह रहा 50-60 मारे, लेकिन 20 बॉलों पे अगर वही ब्लिट्स खेल दे 35-40 की, तो मुल्तान को टारगेट सेट करने में बड़ा फायदा हो सकता है। वैसे आपस की बात है यार, इनकी टीम थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी ना हल्की लग रही है। मतलब कोई ऐसा कोई जान नहीं है। देखो, रिजवान है, यासिर खान है, उस्मान खान है एंड कामरान गुलाम है। इनके जो चारों हैं पहले के, वो सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, उसमें रिजवान तो ठीक है, चलो सही है, वी नो दैट कि वो उसने सेंचुरी भी की है और खेल भी लेता है और कुछ भी कर ले यार, कोई कहे कि लेग पे खेलता है, लेग का टुल्ला है, फलाना है, जो भी है, बट स्टिल ही गिव्स यू सम रिजल्ट। ठीक है। यासिर खान का मुझे याद नहीं है। उस्मान खान भी अभी तक इतनी कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल सका। कामरान गुलाम में एक थोड़ा सा कैमियो खेला था। एशन टर्नर वाज फेल्ड इन द फर्स्ट मैच। माइकल ब्रेसवेल थोड़ा ठीक है। फिर इफ्तिखार, इफ्तिखार आ रहा है जी आपका 7वें नंबर पे, विच इज वेरी लो फॉर इफ्तिखार आई बिलीव। फिर डेविड विली ठीक है थोड़ा बहुत। बाकी रह गया उसामा मीर, जोश लिटल एंड उबैद शाह। अगर आप सारी टीमों की देखो, बाकी टीमों की, तो इनकी टीम जो है ना वो थोड़ी सी यानी फॉरेन प्लेयर्स इनके अंदर कोई खास काम नहीं कर रहे। आप देखें, इवन बॉलिंग इवन बैटिंग, इनकी जो मेन बैट्समैन है वो भी पाकिस्तानी है, जो कि एक अच्छी बात है, बट दे हैव टू परफॉर्म। एंड व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर ये परफॉर्म करेंगे? अब जैसे इन्होंने आकिब जावेद को बेंच किया है और उसकी, अच्छा इनकी बॉलिंग क्या है यार? ब्रेसवेल है, विली है 2, सामा मीर 3, जॉश लिटल 4, उबैद शाह 5। सही है, 5 तो बॉलर हैं इनके पास। एंड देन दे हैव इफ्तिखार अहमद, जिसको वो यूज नहीं करते, एंड कामरान गुलाम भी है जिसको वो कम यूज करते हैं। बट आई थिंक कामरान गुलाम इट विल बी अ गुड चॉइस। लाइक जैसे कि अब सायम कल चला है कराची में, तो आई थिंक कामरान गुलाम को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा बॉलिंग 4 ओवर पूरे कर सकता है। इज ए गुड बॉलर बेसिकली। क्या कहते हैं नहीं, आप लोग इसकी बॉलिंग के बारे में?
ये जो आपने बॉलिंग की बात है, कामरान गुलाम की डोमेस्टिक के अंदर 80-85 विकेटें हैं। तो इन मुल्तान की के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसको 1-2 ओवर कराने में जिस तरह रिजवान ने हमेशा खुशदिल को यूज किया, वो कामरान गुलाम को यूज कर सकता है। तो आज ही के पहले तो मुल्तान सुल्तान का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक अच्छा टोटल सेट करें और फिर अच्छी बॉलिंग रोटेशन करके आप मैच जीते। मतलब ठीक है, आपने हसनैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मेरे ख्याल से डायमंड में लिया है। हनान ने हसनैन को डायमंड में पिक किया था। हाँ, हसनैन को फिर बिठा हाँ, दिया उन्होंने नहीं, बेंच पे। हसनैन इन्होंने सिल्वर में पिक किया था, सिल्वर में। डायमंड में इनकी कोई अच्छा पिक नहीं थी। अच्छा, सॉरी ठीक है, सिल्वर में पिक किया था। तो हसनैन को अगर आपने फास्ट बॉलर लिया हुआ है, एक मैच आपने उसको खिलाया है, 2 ओवर उससे करवाया उस मैच के अंदर, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप हार्श हो गए। दो ओवर वो भी पावर प्ले के नहीं, वो बाद बाद पावर प्ले से बाहर उसने बॉलिंग बाद कराई के, है। जबकि अगर वो वो फास्ट बॉलर है, पावर उसको प्ले पावर प्ले में बॉलिंग करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि हसनैन को जब रिजवान कप्तान थे और हम ऑस्ट्रेलिया गए थे ओडीआई खेलने के लिए, तो उन्होंने हसनैन का बड़ा अच्छा यूज किया था। तो टी20 में घर पे तो आपको हसनैन को ज्यादा मौका देना चाहिए था, क्योंकि आपने उसको क्वेटा से इसीलिए लिया है, क्योंकि अगर क्वेटा में हसनैन होता, अब तक हसनैन सारे मैचेस खेलता। क्यूजी के लिए हसनैन हाँ, हमेशा 11 में रहा है, कभी उसको बहुत कम हुआ हो कि उसको रेस्ट नहीं, कराया या ड्रॉप किया हो। जब लेकिन चले बहुत अब बुरी कोई बॉलिंग करता था तो उसको बिठा देते थे बेचारे को। वो भी अब उनकी 11 है। फैसल भाई, आज मुल्तान को जीतना होगा, वरना फिर ये प्लेऑफ से बाहर ही है। घर पे इनको सारे मैचेस जीतने, क्योंकि इसके अलावा हारने की गुंजाइश नहीं है इनके पास। यार मुझे तो वैसे रियली सॉरी बिकॉज बट आई हैव प्रिडिक्टेड फॉर मुल्तान्स विन, लेकिन मुझे कोई खास समझ में नहीं आ रही, तो आई विल विदाउट इवन सीइंग द Lahore Qalandar 11, I'll give them 40% chance because some 40 to 45% chance because of they are playing in their homeland, in their home ground, and also they have the crowd support also. शायद crowd यहाँ ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू कराची, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में तो फिर लाहौर का मैच अभी हुआ नहीं, बट इस्लामाबाद में तो क्राउड बहुत जबरदस्त था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमारे पीएसएल की स्टार टीम लाहौर कलंदर। कहीं पर भी हो, ऊपर हो नीचे हो, जहां पर भी हो, बट हमेशा जो है वो न्यूज में रहती है, चाहे वो नीचे से लास्ट आए या ऊपर से टॉप करे, 2 दफा जीत चुके हैं। तो ये बड़ा हैपनिंग 11 होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जी। अब इनकी 11 में आपको सुनाता हूँ, आखिर आप लोग देखें। नईम को फिर उन्होंने चांस दे दिया इस दफा। फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, ड्रेल मिचेल है, सैम बिलिंग है, सिकंदर रजा है, शाहीन शाह अफरीदी है, रिशाद हुसैन है, हारिस रऊफ है, आसिफ अफरीदी हैं और जमान खान है। इनकी काफी बैलेंस साइड है यार, मतलब बॉलिंग वाइज बैटिंग वाइज आई थिंक इट्स ए गुड साइड। क्या कहते हो भाई? हनान आप बोलो पहले। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने 2 मैचेस जीते और जिनकी जो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेंथन हुई है ना इनकी टीम, वो इरशाद हुसैन के आने से हुई है। क्योंकि मिडिल में जो वो इनको विकेट्स दे के देता था, वो मेरे ख्याल में पिछले सीजन इनके लिए मिसिंग था। और वही काम जो राशिद खान के लिए करता है, वही काम इरशाद हुसैन कर रहा है। और बिल्कुल पावर प्ले के बाद पावर प्ले में आसिफ अफरीदी इनको ब्रेक थ्रू दिखा देता था या शहीन इनको कराता था। लेकिन मिडिल ऑर्डर में मिडिल ओवर्स में हारिस रऊफ और रिशाद हुसैन काफी अच्छा काम करे। और आज देखना पड़ेगा कि अगर स्पिन विकेट है, जैसे उमर भाई कह रहे हैं, तो ये जो इनके 2 स्पिनर हैं आसिफ अफरीदी और रिशाद हुसैन, वो बड़े इफेक्टिव होंगे। और साथ ये सिकंदर रजा से भी ओवर करा सकते हैं अगर इनको जरूरत पड़ी। तो उस हिसाब से देखते हुए तो उनकी टीम बहुत बेहतर है। और अब्दुल्ला शफीक की जो फॉर्म लगी हुई, उनको प्रूव भी करना है, क्योंकि वो काफी अरसे से बाहर है टीम से। तो वो अगर वो भी आज परफॉर्म करते हैं तो वो काफी अच्छा होगा। फखर जमान ने 2 मैचेस में 50 की है, 2 मैन ऑफ द मैच उनके हैं। तो वो भी देखेंगे कि आज वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। जो मोहम्मद नईम की आपने बात की है, ये इनका मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छी बात है कि ये उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं मोहम्मद नईम को कि आप जाके खेलें। मेरे ख्याल में मोहम्मद नईम अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनके अभी वो डोमेस्टिक उन्होंने कोई इतना खास खेला हुआ नहीं है। उनमें है इंटेंट, उनमें है, बेचारे वो ट्राई करते हैं स्कोर करने के लिए, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में इनको ये वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। और दूसरा, इनका जो मिडिल ऑर्डर है, डैरेन मिचेल हो गया, ये सिकंदर रजा हो गया, सैम बिलिंग्स हो गया, इनमें से तीनों में से कोई परफॉर्म कर देता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करता है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये इनकी इनकी स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। इनका मिडिल ऑर्डर सारी टीमों से बहुत अच्छा है। और अगर आज इन्होंने मेरे ख्याल में जमान खान को ट्राई किया है, तो देखना पड़ेगा कि जमान खान किस तरह बॉलिंग करता है। हारिस रूफ भी है, जमान खान भी, शहीन भी है। तो बॉलिंग इनकी पूरी कंप्लीट है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये 160 170 तक इनको रिस्ट्रिक्ट करें और ये चेज कर दें। अगर 200 तक गया तो फिर मैं मुल्तान को थोड़ा सा एज दूंगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो बैटिंग है ना, वो
200 या 210 220 के चेस को थोड़ी सी जो है ना वो वहां पे वीक नजर आती है मेरे हिसाब से। तो अगर सब 160 वालों 170 देखो, तक एलजी करते हैं वालों तो ठीक जो है। सुन रहे हैं, अनान ने मना कर दिया कि 200 चेज नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो 200 भी चेज होता है। अच्छा भाई उमर, आप बोले क्या कहते हैं इनके बारे में? यार फैसल भाई, मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है आज नईम को ये बिठा के अब्दुल्ला और फखर से ओपन कराते और जहांदाद को वापस लेके आते, क्योंकि जहांदाद एक यंगस्टर है और उसको एक एक गो मिलना चाहिए। बट फ्रैंचाइज क्रिकेट है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो शायद चाह रहे हैं कि तो किसी लेकिन तरीके इनका से फिर वो इमर्जिंग कौन होता? टॉप 2 में वो फिनिश करते। इमर्जिंग अगर ये जायदाद की बात नहीं कर रही, ये कह रहे हैं मोहम्मद नईम की आप बात करें ना, वो समझिए कि मोहम्मद नईम को आपने कहा। नहीं, मगर इमर्जिंग भी तो चाहिए ना एक बंदा। फिर ये बॉलिंग में मोहम्मद अजम को खिला लेते हैं, मोमिन कमर स्पिनर भी है, तो वो उनके पास ऑप्शन है अच्छी खासी। ओके ओके ओके, लेकिन फिर अभी एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी, एक और चीज उमर मैं देख कैरी रहा हूँ ऑन। कि इनकी 11 में आज आज बैटिंग कम है। आज शहीन जो है वो 7वें नंबर पे आ रहे हैं, तो आज इनकी बैटिंग थोड़ी सी जो है ना वो कम इन्होंने खिलाई है। शहीन 7वें पे आ रहे हैं और रिशाद 8वें पे आ रहे हैं, तो वो आज देखना पड़ेगा। ठीक है यार, उनके जो बैट्समैन ठीक ही है मुझे लगता है। जी उमर, आप कंटिन्यू करें, सॉरी इंटरप्ट किया जी, मैंने आपको। जहां दाद का आप कह रहे थे। वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो चाह रहे थे कि 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलें और स्पिनर भी दोनों उनके पक्के। रिशाद हुसैन पक्के लेग स्पिनर है और आसिफ अफरीदी प्रॉपर लेफ्ट आर्म है। सिकंदर रजा इनका छठा बॉलर बनता है और सिकंदर रजा मुल्तान की पिच अगर हल्का फुल्का टर्न होगा तो वो काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। और अगर किसी दिन बहुत मार पड़ जाए तो डैरल मिचेल भी 1 ओवर 2 ओवर डलवा सकते हैं। लेकिन वो एक बात ये है कि इनकी बैटिंग डेप्थ फिर कम हो जाती है। अगर ऊपर से कोई 2-3 विकेटें फौरन गिर गई तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप शाहीन से, हारिस रऊफ से या आसिफ अफरीदी या रिशाद से ये नहीं कह सकते कि आखिरी 6-7 ओवर में आप 80 रन बना के दें हमें। वो बहुत बड़ा आस्क हो जाता है। तो ये है कि कलंदर्स ने अगर अब वो लाइक शाहीन ने भी टॉस पे कहा कि हम खुद श्योर नहीं है क्योंकि फ्रेश विकेट है, तो उनको चाहिए कि अगर विकेट जैसी जज करते हैं तो लेट सपोज अगर पार स्कोर 170 है तो कलंदर्स को इंश्योर करना चाहिए कि 150 के अंदर अंदर मुल्तान से सुल्तान को निपटाएं, ताकि अगर कोई इनका कलैप्स भी होता है, यू नेवर नो, T20 है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट कलंदर्स गेम में हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज मुल्तान सुल्तान ज्यादा प्रेशर में होगा, कलंदर ज्यादा फेवरेट, मतलब कलंदर जी फेवरेट जाएगा। तो पता चलेगा रात 12 बजे तक क्या बनता है। मेरे हिसाब से अगर मैं रेटिंग करूंगा तो मैं 40-60 कर रहा हूँ इन फेवर ऑफ लाहौर। दो मैंने जो है इनिशियल प्रिडिक्शन थी उसमें मुल्तान को सपोर्ट किया था, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे जो है ना इसमें नहीं लग रहा। अब हो सकता है कि ये मेरी बात गलत हो जाए। लास्ट टाइम हमने जो है जब पिशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ था तो सबने मुल्तान सुल्तान को बोला था, मगर पिशावर जल्मी जीत गया था और काफी मार्जिन से जीता था। सो देखते हैं कि अभी क्या होता है, क्या कहानी चलेगी। तो ये सिलसिला है। अच्छा, तो मैंने तो अपनी प्रिडिक्शन दे दी। अब आप बताइए क्या कहते हैं भाई। हनान, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से तो मैं वही जो आपने कहा कि 60-40 लाहौर को, 60 और 40 मुल्तान को। और वो भी ये क्योंकि मेरे ख्याल में 170 180 तक ये लोग इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और ये लाहौर चेस कर लेगा 18-19 ओवर में, तो मुझे लगता है कि लाहौर जीत जाएगा ये मैच। लाहौर जीत जाएगा। और आप क्या कह रहे हैं जी? एक मिनट, कोई हमारे यार यहाँ दोस्त भी आया। ताहिर आ गया दोनों भाई, ताहिर। आप दोनों एलक्यू के साथ हैं तो चले, मैं फिर मुल्तान के हक में बोल 55 लाहौर 45 मुल्तान सुल्तान, क्योंकि आज क्राउड बड़ा अच्छा आया हुआ है और मुल्तान का क्राउड बड़ा मजे का होता है, एवरीवन नोज। क्योंकि रिजवान जब टॉस जीते तो काफी ह्यूज चीयर सुनने को मिला। फेवरेट एलक्यू ही है। मैंने अपनी प्रोडिक्शन जो चार्ट है उसमें भी एलक्यू डाला हुआ है, लेकिन चूंकि आप दोनों एलक्यू किए तो मैं एक जरा मुल्तान का नाम ले लेता हूँ। यू नेवर नो, सही। टर्नर का दूसरा मैच है, यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, इफ्तिखार का बल्ला चल जाए, कोई 1-2 ओवर गेम चेंज कर सकता है। कल हमने देखा वार्नर ने भी एलक्यू, सॉरी क्या कहते हैं, ऑसेस माइंडसेट के हिसाब से थोड़ा बहुत मैच बचा लिया। तो यार वो राजा साहब आए। ताहिर साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ताहिर? वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मेरी यार आवाज आ रही देखिए, है? इस्लामाबाद में पार्क में वॉक कर रहे हैं यार। ये देखो कितना मतलब बंदा मेहनत कर रहा है। वैसे ही स्मार्ट आदमी है, पता नहीं क्या जरूरत है इनको वॉक करने की, लेकिन जरूरी है वॉक करना। थैंक यू वेरी मच। क्या कहते हो भाई, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है?
ताहिर भाई। यार मैंने तो अभी 11 भी नहीं देखी ना, पता है टॉस कौन जीता है, तो टॉस का टॉस बता दें। जीता है बाकी मुझे मुल्तान वैसे लगता है सुल्तान। लाहौर फेवरेट ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हाँ से तो यार वैसे लाहौर को ही जीतना चाहिए, उनके पास इस तरह के प्लेयर हैं, लाहौर ने उनके पास इस तरह के जमान प्लेयर को हैं डाला जो है। स्लो कंडीशन या स्पिन कंडीशन में भी चल जाएं, जो अच्छा खेल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक है, फिर वो आपका डेरिल मिचेल भी है, तो लाहौर के पास टीम तो अच्छी है, तगड़ी है। वो बॉलर भी देखो, रिशाद हुसैन, उसको मुल्तान की विकेट हो सकता है, ज्यादा सपोर्ट करे तो अच्छा हाँ ये भी है। हो सकता है। लाहौर के चांसेस ही ज्यादा हैं, दिल भी लाहौर के साथ ही है। सही। यार 11 सो के मुल्तान की कोई नया बंदा आया है या सारों के 11 सेम ही है? मुल्तान में कौन नया बंदा तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है। कौन है? जॉश जॉश रिटल आए हैं और यासिर खान और जॉश रिटल। और उसके फ्रीज हो गई, उसका वो फ्रीज हो फैसला गया। 3 मिनट आगे मैच शुरू होने वाले, मैं कहता हूँ एंड करते, पोस्ट मैच में फिर मिलते हैं। नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है हमारा, हमें तो ये देखना था। हाँ ताहिर आ गए। ताहिर, तो आपके लिए हम लाहौर रख रहे हैं और अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसको अभी हम यहीं से फिनिश करके फिर पोस्ट मैच इंशाल्लाह करते हैं। मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, पोस्ट मैच में आ जाना, जरा मजा आएगा। ठीक है ताहिर? और डन अगर हो गया। स्पेस चल रही होगी तो फिर नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।